सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता का भावार्थ एवं व्याख्या समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने बादल को कवि के प्रतीक रूप में लेते हुए संबोधित किया है। कविता में लगता ऐसे है कि निराला जी बादल को गरजने और नव चेतना जगाने के लिए कह रहे हैं, पर वास्तव में या फिर असल में वे कवियों को नई कविता की रचना करके नव चेतना जगाने के लिए कह रहे हैं। निराला जी ने बादलों को कवि के प्रतीक रूप में लिया है। जिस प्रकार बादल जब गरजते हैं तब लोगों के अंदर एक उम्मीद या उत्साह जाग जाती है कि अब बारिश होगी, नए नए अंकुर फूटेंगे, अच्छी फसल होगी, प्राणियों की प्यास बुझेगी, गर्मी समाप्त होगी। उसी प्रकार निराला जी कवियों को नई कविता की रचना करके लोगों के अंदर क्रांति या नव चेतना भरने के लिए कह रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर भी उम्मीद या उत्साह जागे कि उनके दुख दूर हो जाएंगे। सामाजिक क्रांति या बदलाव लाने में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए निराला जी कवियों को बादल का प्रतीक मानते हुए प्रेरणा एवं क्रांति से भरी कविताएं रचने के लिए कह रहे हैं। तो पहली लाइन हम देखते हैं, बादल गरजो। गरजो के बाद जो चिन्ह लगा इसे हिंदी भाषा में हम संबोधन वाचक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर कवि यानी निराला जी बादलों को आह्वान देते हुए, बुलाते हुए, पुकारते हुए कह रहे हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ धाराधर, धाराधर मतलब धारा को धारण करने वाले, यानी जल धारा को धारण करने वाले बादल। ये बादल का पर्यायवाची शब्द है धाराधर। तो बादलों को आह्वान देते हुए निराला जी कह रहे हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, यानी इस आकाश को, गगन को सभी दिशाओं से, हर ओर से घेर कर, घोर, घोर मतलब होता है प्रचंड, यानी पूरी तरह से इस धारा को धारण करने वाले बादल इस गगन को सभी ओर से घेर करके जोर जोर से गरजो। अब यहाँ पर निराला जी बादलों के स्वरूप को या फिर उनके रूप को बताते हुए कह रहे हैं कि वो देखने में कैसे हैं। ललित ललित काले घुंघराले, ये बादल देखने में कैसे हैं, इनका स्वरूप कैसा है। ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे। ललित का अर्थ है सुंदर या फिर प्यारे। तो ये बादल काले काले घुंघराले बालों की तरह सुंदर सुंदर प्यारे 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 हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बाल मतलब बाल का यहाँ अर्थ है बालक या फिर शिशु। जैसे बालक या शिशु अपने मन में कल्पनाएं संजो लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा ही तुम्हारा स्वरूप भी है। क्षणिक क्षणिक जैसे बालकों की कल्पनाएं क्षण क्षण में बदलती रहती हैं, कभी ऐसा सोचेंगे, कभी वैसा सोचेंगे, कभी कुछ पूछेंगे, कभी विचित्र सवाल पूछ लेंगे, कभी ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि हंसी आ जाएगी। यानी उनका बालकों की कल्पनाओं का स्वरूप बदलता रहता है। वैसे ही बाल कल्पना के समान भी तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारे हृदय में हाँ, विद्युत छवि उर में। विद्युत मतलब होता है बिजली, छवि यानी रूप या फिर सुंदरता भी कह सकते हैं। उर, उर मतलब होता है हृदय। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे बादलों, तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि या सुंदरता है, तुमने बिजली को धारण कर रखा है। कवि नवजीवन वाले, जैसे कवि अपनी कविता की रचना करके नवजीवन लाता है। नवजीवन मतलब होता है नया जीवन। जैसे कवि अपनी कविता की रचना करके नवजीवन लाता है, वैसे ही तुम बारिश करके पृथ्वी पर प्राणियों को भी नवजीवन देने वाले हो। यानी कवि तो नवजीवन देने वाला है ही, बादलों को भी यहाँ नवजीवन देने वाला कवि ने कहा है। क्योंकि बादल जब धरती पर बारिश करते हैं तो नई नई फसल उगती है, नए नए फूल, कलियाँ, अंकुर फूटते हैं, तो इनसे पृथ्वी पर नवजीवन का संचार होता है। फिर है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जिस प्रकार नई नई कविताओं के अंदर वज्र छिपा रहता है। यहाँ वज्र का अर्थ है, वज्र तो वैसे एक इंद्र का हथियार है, एक वज्र होता है कठोर, और यहाँ पर वज्र का अर्थ है शक्ति, ऊर्जा। जिस प्रकार नई नई कविताओं के अंदर वज्र छिपा रहता है, लोगों के अंदर नई चेतना, नव चेतना
लाने की, उत्साह भरने की, उसी प्रकार से तुम पुनः नई कविता, यहाँ पर कवियों का आह्वान करते हुए निराला जी कर रहे हैं, पुनः नई कविता का संचार करो। उसी प्रकार बादल तुम भी लोगों के अंदर चेतना भर देते हो। जैसे कवि अपनी नई नई कविताओं, वज्र समान कविताओं यानी शक्ति से, ऊर्जा से भरी हुई कविताओं के माध्यम से नई चेतना का संचार करता है, उसी प्रकार तुम भी लोगों के अंदर चेतना भर देते हो, उत्साह भर देते हो। इसलिए बादल तुम गरजो, जोर जोर से गरजो। असल में वास्तव में यहाँ पर निराला जी कवियों से कहना चाहते हैं कि क्रांतिकारी विचारों से भरी हुई वज्र समान कविता यानी शक्ति से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई कविता की रचना करे, जिसकी गर्जना से लोगों में उत्साह पैदा हो, लोग क्रांति या विप्लव के लिए तैयार हों। अब आगे की 4 लाइन देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का मतलब होता है व्याकुल। उन्मन, उन्मन का मतलब है जहाँ किसी कार्य में मन नहीं लगना। विश्व के निदान के सकल जन, निदान मतलब गर्मी, सकल मतलब संपूर्ण, जन मतलब लोग। तो ये इस संसार के सारे लोग, संपूर्ण लोग गर्मी के कारण व्याकुल थे, उनका मन कहीं लग नहीं रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो, ये है आकाश। घन, घन मतलब ये बादल का दूसरा पर्यायवाची शब्द आ गया, घन मतलब बादल। तो गर्मी से विश्व के सारे लोग, संपूर्ण लोग व्याकुल थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। इतने में तुम अनंत आकाश के घन यानी अनंत आकाश के बादल अज्ञात दिशा से आए। बादल किस दिशा से आते हैं, किसी विशेष दिशा से तो आते नहीं है कि कहा जा सके वो किस दिशा से आते हैं, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। तो अनंत आकाश के घन यानी बादल अज्ञात दिशा से आए, आओ उनको आह्वान दे करके आ जाएं बस तप्त धरा। तप्त मतलब गर्मी से जलती हुई, गर्मी से जलती हुई धरा यानी पृथ्वी, कहीं से भी आ जाओ और इस तप्त धरा को अपने जल से फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। तो यह पाठ यहीं पे, यह कविता यहीं पे समाप्त हुई। धन्यवाद।